हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्राइड्स फार्मा के बारे में। स्ट्राइड्स फार्मा हमने थोड़े दिन पहले भी बात की थी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते पहले बात की थी, और 950 के आसपास चल रहा था। और वहाँ पर हमने 1325 का टारगेट भी बताया था, 1000 फर्स्ट टारगेट बताया था। उसके बाद हमने एक और टारगेट बताया था और 1325 का लास्ट टारगेट बताया था। तो वो टारगेट तो अब अचीव हो गया है। आज देखते हैं आप अगर, तो 1312 के आसपास चल रहा है। और अगर आप इसका हाई देखते हैं फ्राइडे के सत्र में, तो 1324 का हाई लगाकर अभी 1312 पर क्लोजिंग दी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से सटीक एनालिसिस हमने की थी स्ट्राइड्स फार्मा पर, और स्ट्राइड्स फार्मा में बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्शन देखने को मिला है लास्ट कुछ हफ्तों में भी। तो ये इसी तरह के आइडियाज़ हमने पहले भी दिए हैं आपको, और हमने पीबी फिनटेक आपको बताया था, आपको मैंने पेटीएम बताया था कल के सत्र में। पेटीएम पीबी फिनटेक दोनों ही ज़बरदस्त चल रहे हैं। एम्फेसिस के बारे में मैंने बात की है, और आईटी सेक्टर मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज हो रही हैं, तो उन पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप मुझसे जुड़े ही नहीं हैं, तो आप ये सारे ही अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आज बात कर लेते हैं क्विकली स्ट्राइड्स फार्मा के बारे में। स्ट्राइड्स फार्मा में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त कैंडल बन रही है लास्ट 3 दिन से, और ये 3 दिन की जो कैंडल है ज़बरदस्त हैं, और ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। तो ये तो हो गया बात की पास्ट परफॉर्मेंस। अब आगे क्या होगा, आगे क्या इसी तरह से ट्रैक्शन जारी रहेगा या फिर कहीं पर रेजिस्टेंस है, तो वो भी हम बात करेंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पुराना, ऑलमोस्ट 8-9 साल पुराना ब्रेकआउट आने ही वाला है, अभी आया नहीं है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। उसके बारे में हम थोड़ी सी देर में चर्चा करने वाले हैं कि कौन से वो लेवल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया तो हो सकता है नीचे भी आ जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 साल पुराना ये रेजिस्टेंस है। और अगर वो क्रॉस कर गया तो बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी, और वो आप बिल्कुल अगर आपने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं उसके बारे में भी। तो ये डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। डेली के चार्ट में मैं आपको थोड़ा सा स्क्वीज़ करके दिखाता हूँ कहाँ पर ये ब्रेकआउट आया था और हमने बात की थी। ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ वाला जो लेवल था, यहाँ पर हमने बात की थी कि 1000 रुपीज़ के ऊपर चलना शुरू होगा तो फिर इसमें रैली आएगी। अब ये 1000 को तो निकाल चुका है, 1300 के आसपास पहुँच चुका है। तो अब ये देखेंगे तो कितना विशाल काय राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। इनफैक्ट हमने इसको बॉटम फिशिंग में भी कभी पकड़ा होगा ज़रूर, क्योंकि 266 पर मैंने ये लाइन डाली हुई है, जो कि इसने ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम बनाया था यहाँ पर। बट अब देखेंगे तो यहाँ पर किस तरह का विशाल काय राउंडिंग बॉटम, और वो भी पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बना है ये। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने जो है बिल्कुल जल्दबाजी करनी है स्ट्राइड्स फार्मा में। बट हाँ, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। अब अगर आपकी पुरानी पोजीशन है तो 1000 रुपये का, 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आप बिल्कुल बना के रखिएगा, और 1000 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहेगा। अगर आपने हाल फिलहाल में ये पोजीशन बनाई है और ये जो मोमेंटम है ये चेज़ किया है, तो 1100 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 1100 का स्टॉप लॉस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 20 डेमा है, और 20 डेमा पर ही ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। इसके अलावा 50 डेमा देखते हैं तो 1012 50 डेमा है, और तो ये दो लेवल्स हैं जहाँ पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। चाहे आप यहाँ पे कितने भी पुराने टाइम्स देख सकते हैं, यहाँ पर 20 डेमा पर सपोर्ट लिया, यहाँ 50 डेमा पर सपोर्ट लिया, यहाँ भी 50 डेमा पर सपोर्ट लिया, ये भी 50 डेमा पर सपोर्ट, यहाँ भी 50 डेमा पर सपोर्ट। तो अगर गिरता है तो फिर इसको 1012 का एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहिएगा। और अगर हाल फिलहाल में पोजीशन बनाई है तो 1100 का स्टॉप लॉस आपके लिए कायदे का होगा। तो ये दोनों ही स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बता दिए। अभी थोड़ा सा मोमेंटम है इसमें, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखते हैं आरएसआई इसमें, तो आरएसआई 83 के आसपास है इसका, और 83 का आरएसआई मतलब थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में जा चुका है स्ट्राइड्स फार्मा। तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड कीजिए। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे टाइम बिताए, वो अच्छा है। कंसोलिडेट करे, वो बहुत ही अच्छा सिग्नल होगा इसका, क्योंकि देन इसका जो भी जो आरएसआई है वो भी नीचे आ जाएगा, प्लस इसके जो मूविंग एवरेजेस हैं जो अभी बहुत दूर हैं, 1100 और 1000 रुपीज़ के आसपास हैं 20 एंड 50 डेमा, तो वो भी थोड़े से कैचअप करेंगे। तो ये मैं आपको हर बार बताता भी हूँ कि इसी तरह से अगर कोई भी ओवरबॉट सिचुएशन में चला जाता है स्टॉक, तो उसको चेज़ करने के लिए एक अच्छी चीज़ है कि अगर वो कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा भी नीचे आए, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, और वहाँ पर आपको पोजीशन बनानी चाहिए।
और मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि बहुत पुराना एक रेजिस्टेंस है, पुराना एक लेवल है जो कि ये क्रॉस करने ही वाला है। वो लेवल भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और ओवरबॉट सिचुएशन है, तो ये एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि दो चीज़ें आपको एकदम नेगेट कर रही हैं, दो चीज़ें आपको बोल रही हैं कि नीचे आ सकता है। तो ओवरबॉट सिचुएशन भी नीचे ला सकती है और एक ये जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो ये बहुत पुराना जो लेवल है वो क्रॉस अगर नहीं हुआ तो भी नीचे आ सकता है। थोड़ा सा कॉशियस होना ज़रूरी है किसी भी ट्रेड में, और अगर पोजीशन तो बिल्कुल बने रहिएगा। पोजीशन नई बनाना चाहते हैं तो 1312 चल रहा है अभी, अगर जितना भी 1100 के नज़दीक मिल जाता है ये 1100, हाँ 1100 के जितने नज़दीक मिल जाए, मान लीजिए 1250 मिल जाए, 1200 मिल जाए, तो एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। और विद ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1100 एंड 1012, ये दो लेवल्स का ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पर 83 84 का RSI जो मैंने बताया आपको, ओवरबॉट सिचुएशन में ऑलरेडी जा चुका है। अब इसमें एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर तो बहुत क्लियर है, मैंने आपको दिखा दिया। ये जो ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट भी कौन सा था, ये ऑलमोस्ट 2.5 साल पुराना, 2.5 ईयर्स बैक इसने ये 1000 रुपीज़ छुआ था। उसके बाद बिल्कुल बढ़िया से ये राउंडिंग बॉटम बनाया और अब जाके इसने ब्रेकआउट दे दिया है 1000 रुपीज़ के ऊपर। तो ये तो वीकली का चार्ट है, वीकली के चार्ट पर भी कोई भी परेशानी नहीं दिख रही है। RSI भी ज़रूर आपको यहाँ पर भी वीकली के चार्ट पर भी ओवरबॉट सिचुएशन दिखा रहा है। इसी तरह से मैंने ल्यूपिन भी बताया था, ल्यूपिन भी देखिए थोड़ा नीचे आया था, और इसी तरह से हो सकता है स्ट्राइड्स फार्मा भी थोड़ा सा नीचे आए, और अगर नीचे आता है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। और क्योंकि जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो टारगेट्स ऑलमोस्ट 1700 1750 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और उससे पहले एक लेवल है जहाँ पर कि हमारे लिए बहुत रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, वो अभी मंथली के चार्ट पर देखते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराना रेजिस्टेंस है, पुराना लेवल है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको यही सेम चीज़ दिखा रहा है कि ये ओवरबॉट सिचुएशन में जा चुका है, तो थोड़ा नीचे आ जाए तो अच्छा होगा, कंसोलिडेट हो तो वो और भी अच्छा है आपके लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी, अगर नीचे आएगा तो और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा। तो ये वीकली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी 86 का RSI है, तो वो भी आपको ओवरबॉट सिचुएशन दिखा रहा है। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं। मंथली के चार्ट पर जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ वो लेवल है ये 1323 का। ये इसने कब छुआ था, 2015 में छुआ था, नवंबर 2015 में। तो ऑलमोस्ट 9 साल पुराना ये ब्रेकआउट होगा, अगर यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो 1325 रख लेते हैं, 25। ये 1325 का जो लेवल है, अभी आप देख सकते हैं ये कल के सत्र में भी 1325 पर ही इसने अपना रेजिस्टेंस फेस किया था। 1325 24 तक जाके नीचे रिट्रेस हुआ, 1312 पर क्लोज हुआ। हालांकि क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया थी कल की, बट यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो 1000 रुपीज़ के आसपास अगर मिल जाए, 1100 के आसपास अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा लेवल आपको। और 1175 के आसपास भी मिल जाए तो भी ठीक है, वहाँ पर भी एक सपोर्ट है। और इसके अलावा 1110 पे तो सपोर्ट है ही। तो ये हो जाता है मंथली का चार्ट। मंथली के चार्ट पर भी आप RSI देखते हैं तो 85 हो चुका है, तो वहाँ पर भी RSI आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ओवरबॉट हो चुका है स्टॉक, बिकॉज बहुत तेज़ी से भागा है। आप देख सकते हैं इस मंथ में अभी तक कितना भाग चुका है, इस मंथ में अभी तक ऑलमोस्ट 23% भाग चुका है। पिछले मंथ में 12.5% भाग चुका है, उससे पहले 10%। तो ये जो अगर आप देखते हैं तो 3 महीने में ही 10 22 और 45% का रिटर्न दे चुका है 3 महीने में। तो ज़रूर इसको सुस्ताने का टाइम चाहिए, थोड़ा सा इसको टाइम चाहिए जहाँ पर ये कंसोलिडेट करे और फिर ये आगे चलना शुरू हो। तो अभी ये जो दो लाइन मैंने लगा रखी है, ये वाली लाइन जो कि अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है 1324-25 के आसपास, और ये वाली लाइन जो 1000 रुपीज़ है, यहीं पर ही मान लीजिए ये कंसोलिडेट करता है और फिर ये चलना शुरू होता है, तो फिर इसमें बहुत बड़ी रैली आएगी और इसको फिर लेके कहाँ तक जाएगी, 1700 1725 1750 यहाँ तक की रैली देखने को मिल सकती है इसे। बट कंसोलिडेट करना ज़रूरी है, और वो कंसोलिडेशन अच्छी चीज़ है। अगर इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये कंसोलिडेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, और जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा तो फिर इसमें आप बने रह सकते हैं अच्छे प्रॉफिट के लिए। या फिर आप एक और स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, 1325 के ऊपर चलना शुरू हो, सिग्निफिकेंटली ऊपर चला जाए, 1350 सस्टेन करे, तो फिर 1325 का स्टॉप लॉस या लगा लीजिए और इसमें बिल्कुल ब्रेकआउट पर एंट्री बना लीजिए। तो ये भी एक और स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, दोनों ही स्ट्रैटेजीज़ काम करती हैं
और दोनों ही स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होती हैं। अगर थोड़ा सा पेशेंस है तो कंसोलिडेट करें तो वहाँ पर एक्यूमुलेट कीजिए और ब्रेकआउट पे और एक्यूमुलेट, लास्ट ट्रांच आप ब्रेकआउट पर एक्यूमुलेट कर लीजिए और पोजीशन बना लीजिए और फिर आपको अच्छे ट्रैक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो जाता है स्ट्राइड्स फार्मा में मेरा व्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कैसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।